इस वीडियो में हम लोग CSIR नेट में आए हुए एक दो क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो स्मॉल ऑसिलेशन से रिलेटेड है। यह है कि ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग इन द पोटेंशियल v फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू -1/2 ax square plus 1/4 bx to the power 4 where a and b are पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पर पार्टिकल के पोटेंशियल का इक्वेशन दे दिया है। अब पूछा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस अबाउट ए पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर उसका फ्रीक्वेंसी निकालना है फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जो अक्सर ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहते हैं। इनको बनाने का एक सिंपल सा वे है। हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं कि जो पोटेंशियल दिया है उसको लिख लेते हैं और यहाँ से हम लोग मैथ का जो मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन है वो अप्लाई करके फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल किस पॉइंट पर होगा ये निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हम लोग का हो जाएगा 2ax/2 प्लस 4/4 bx³ यानी हो जाएगा -ax प्लस bx³। अब हम लोग मैक्सिमम मिनिमा कंडीशन के लिए क्या करते हैं कि ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो है इसको जीरो कर लेते हैं। तो इसको अगर जीरो कर लेते हैं तो हम लोग का ये आ जाएगा वैल्यू कुछ इस तरह से ax इक्वल्स टू bx³ और यहाँ से एक x से एक्स स्क्वायर हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया a/b। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस a/b। अब हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसका हम लोग जानते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है कि ये जो डबल डिफरेंशिएशन है पोटेंशियल का वो मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ से करते हैं क्या कि पोटेंशियल का पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो ये हम लोग को मिलेगा कुछ इस तरह से, इधर केवल a रह जाएगा और इधर से आ जाएगा हम लोग का +3bx²। अब देखते हैं कि x के यहाँ पर दो वैल्यू हैं, एक हम लोग का है प्लस में है प्लस a/b और दूसरा है हम लोग का माइनस a/b। अगर चेक किया जाए तो हम लोग देखेंगे कि केवल ये प्लस वाले वैल्यू पर ही, केवल हम लोग को ये प्लस वाले वैल्यू पर ही ये पॉजिटिव होगा यानी इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट करेंगे, केवल इसको लेंगे क्योंकि कंडीशन में दिया है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पर हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं डबल डिफरेंशिएशन का, किस पर, x इक्वल्स टू प्लस a/b पर। तो ये आ जाएगा a प्लस 3b और इधर हो जाएगा a/b का होल स्क्वायर। तो माइनस a यानी हम लोग का हो गया ये 3a माइनस a यानी 2a चला है। अब हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग ये दिमाग में रखेंगे कि स्मॉल ऑसिलेशन के लिए फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है 1/m यानी √1/m 1/मास और ये पोटेंशियल का डबल डिफरेंशिएशन एट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो x इक्वल्स टू √a/b हम लोग का स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू रख दिया जाए 1/m और इधर आ जा रहा है इसका वैल्यू 2a, तो यानी हम लोग का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो गया 2a/m। तो ये हम लोग का कंडीशन हो गया बी नंबर आंसर। ठीक ना। तो जहां भी ऐसा क्वेश्चन रहे, अगर जनरली
पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम निकालने के लिए देता है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर कर मैक्सिमा मिनिमा वाला कंडीशन निकाल कर हम लोग पॉइंट को निकाल लेंगे। फिर डबल डिफरेंशिएशन निकाल कर हम लोग चेक कर लेंगे कि कहाँ पर स्टेबल होगा और कहाँ पर अनस्टेबल होगा। स्टेबिलिटी के लिए ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, और अनस्टेबल के लिए ये लेस देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। और न्यूट्रल के लिए ये इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख ले रहे हैं कि कंडीशन से ही पता चल रहा है, अगर ये माइनस पुट करेंगे तब भी जनरली इस कंडीशन में स्टेबल ही होगा, लेकिन हम लोग प्लस वैल्यू लेकर, प्लस या माइनस दोनों रखने से ये स्टेबल चला आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अ, तो लेकिन हम लोग प्लस वाला ही कंडीशन यूज करेंगे जनरली। तो ये हम लोग का आ जा रहा है +2a, फ्रीक्वेंसी भी हम लोग को इस तरह से निकल जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग CSIR नेट में फिजिक्स से आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं कि ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग इन द पोटेंशियल b फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -1/2 ax square plus 1/4 bx to the power 4, where a and b are positive constant। पार्टिकल इस पोटेंशियल फील्ड में मूव कर रहा है, उसका इक्वेशन दिया हुआ है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस अबाउट ए पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इज। तो स्मॉल ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी निकालना है कहाँ पर, उस पार्टिकल के लिए जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पर है तब। तो क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, अधिकांश बार एग्जाम में आता है, तो इसको हम लोग थोड़ा देखने का कोशिश करते हैं। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग CSIR नेट में आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जहां पर दिया हुआ है कि पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग इन द पोटेंशियल। एक पार्टिकल किसी एक डेफिनिट पोटेंशियल फील्ड में मूव कर रहा है, जहां पर पोटेंशियल का इक्वेशन दिया है Vx इक्वल्स टू -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 बी एक्स टू दी पावर 4, जहाँ पर ए बी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन निकालने के लिए बोला है पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम जब हो तब। तो हम लोग जानते हैं कि ये स्मॉल ऑसिलेशन के केस में पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन अगर पोटेंशियल पोजीशन का फंक्शन हो तो हम लोग को याद है कि ये होता है डेल स्क्वायर भी डेल एक्स स्क्वायर। ये सेकेंड डिफरेंशिएशन जो है अगर ग्रेटर देन जीरो हो उस डेफिनेट पॉइंट पर, तब हम लोग इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और डेल डी स्क्वायर भी डी एक्स स्क्वायर इक्वल अगर लेस देन जीरो हो तब उसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये कंडीशन याद रखेंगे। और अगर जीरो रहता है तब उसको हम लोग न्यूट्रल कंडीशन या न्यूट्रल स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है क्या कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर या स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पर हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ये बनाने का सिंपल तरीका है, एक ही तरीका हम लोग मतलब एक सेम प्रोसेस से ये क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर 2-3 तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में देते हैं। ये कभी कभी देता है कि पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम निकालिए या पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम निकालिए, या
कभी कभी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए देता है। तो CSIR नेट के एग्जाम में बहुत बार ये पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम निकालने तक के लिए आए हैं क्वेश्चन, और कभी कभी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, कभी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया है, उसको हम लोग ट्राई करते हैं। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले हम लोग जो पोटेंशियल दिया हुआ है उसका हम लोग फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाल के उसको हम लोग जीरो कर लेते हैं। जैसा हम लोग मैथ में मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं उस तरह से हम लोग पहले टेस्ट कर लेते हैं कि किस पॉइंट पर ये पोटेंशियल मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो हम लोग का आ जाएगा, देखा जाए तो 2ax/2 प्लस 4bx³ 4 कैंसिल हो जाएंगे, यानी हो गया -ax प्लस bx³। ना फॉर मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के लिए हम लोग इसको जीरो कर देंगे, तो ये आ जाएगा ax प्लस bx³ इक्वल्स टू 0, और हो गया bx³ इक्वल टू a/x। तो ये एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x² इक्वल्स टू a/b हो गया, यानी x का वैल्यू हो गया प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ a/b, रूट ओवर ऑफ a/b। तो x के दो वैल्यू आ गए, एक प्लस रूट a/b और एक हो गया माइनस रूट ओवर ऑफ a/b। अब कंडीशन में हम लोग को दिया हुआ है स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पर ही हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग का कंडीशन जो है, हम लोग देखें कि ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं कि ये डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकाल लेते हैं पोटेंशियल का पोजीशन के रिस्पेक्ट में। तो इस वाले यहाँ से इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखा जाए तो a प्लस 3bx² हो जाएगा। अब ये कंडीशन इस तरह का आया है कि अगर x का पॉजिटिव वैल्यू भी रखेंगे तब भी इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और नेगेटिव वैल्यू भी रखेंगे तब भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर ज्यादा अंतर नहीं हो रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, और स्क्वायर जो है नेगेटिव भी रखेंगे तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव भी रखेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पर ज्यादा समस्या नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ये इक्वेशन में वैल्यू रखने पर x का अगर ये नेगेटिव आता है या नेगेटिव आता है तब उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, और इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम के कैटेगरी में रखेंगे। तो हम लोग कोई भी एक वैल्यू लेकर हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो जनरली हम लोग ऐसे केसेस में पॉजिटिव वैल्यू ही रख लेते हैं। तो x का अगर पॉजिटिव वैल्यू रख कर हम लोग ये डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 3b रूट ओवर ऑफ a/b का होल स्क्वायर, यानी -a 3b इंटू a/b। ये कैंसिल हो गया, यानी 3a माइनस a यानी 2a आ गया। ठीक है, माइनस भी रखेंगे तब भी हम लोग देखेंगे 2a ही आएगा। तो ये माइनस प्लस दोनों पर ही स्टेबल इक्विलिब्रियम ही ये शो कर रहा है। अच्छा, तब यहाँ से अब हम लोग काम करते हैं फ्रीक्वेंसी निकाल लेने का। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो भी याद रखेंगे कि ये होता है रूट ओवर ऑफ 1/मास Tv²/Δx² एट स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को सब वैल्यूज ही पता है, इसका वैल्यू भी पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम पर कितना है 2a। तो ये आ गया 2a/m। तो हम लोग देख रहे हैं ये कंडीशन हम लोग का बी नंबर है, तो ये बी नंबर हम लोग का सही आंसर हुआ। ठीक है, अगर केवल पॉइंट पूछता है तो बस यहाँ तक चेक कर लेंगे, इसमें वैल्यू रखकर एक बार प्लस और एक माइनस। अगर प्लस आता है यानी ग्रेटर देन 0 आता है तब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और अगर हम लोग का माइनस आता है यानी del² भी del x²
लेस देन जीरो आता है तब हम लोग का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको अच्छे से हम लोग समझ कर देख कर रख लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम लोग का ऑप्टिक्स से है, वो थिन फिल्म जो हम लोग सेक्शन पढ़े हैं इंटरफेरेंस में, थिन फिल्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये जो दिया हुआ है कुछ इस तरह से है कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए थीन पॉलीमर फिल्म विथ एयर ऑन बोथ साइड। ठीक है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है, वो एक थीन पॉलीमर फिल्म पर नॉर्मली इंसिडेंट करता है, और एयर, जो थिन पॉलीमर फिल्म है उसके दोनों साइड हम लोग के एयर है। इफ द फिल्म हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1, ये बात दिमाग में रखने की है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है फिल्म का वो ग्रेटर देन 1 दिया है, देन सेकेंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज बोला है, ये है ब्राइट फ्रिंज की बात, ये सब डिटेल हम लोग नोट कर लेंगे। इन रिफ्लेक्शन में बोला है, ठीक ना, इन रिफ्लेक्शन ब्राइट फ्रिंज व्हेन द थिकनेस ऑफ द फिल्म इज, थिकनेस हम लोग को पूछा है कि क्या थिकनेस होगा कि सेकेंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज हम लोग को मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो किसी थिन फिल्म का, तो ऐसे कंडीशन में ब्राइट फ्रिंज के लिए और ब्राइट फ्रिंज जो कंडीशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि 2nt इक्वल्स टू 2m-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, 2nt इक्वल टू 2m-1 लैम्डा बाई 2, जहां पर m जो हो गया ऑर्डर हो गया, लैम्डा वेवलेंथ हो गया, t थिकनेस हो गया, और n हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म होगा। तो अपने इस कंडीशन में दिया हुआ है फर्स्ट कि सेकेंड ऑर्डर के लिए बोला हुआ है, तो सेकेंड ऑर्डर यानी m इक्वल्स टू 2 हो गया, तो यहां से हम लोग को मिलेगा 2nt, m का वैल्यू 2 रख देंगे, ये हो गया लैम्डा बाई 2, ये हो गया 4-1 यानी 3 लैम्डा बाई 2, और t इक्वल्स टू हो गया 3 लैम्डा बाई 4n। तो ये हो गया हम लोग का थिकनेस फॉर सेकेंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 हो, तो ये कंडीशन हम लोग सी नंबर चला है। ठीक है, तो ये भी थिन फिल्म जब ब्राइट बैंड बनाए, ब्राइट फ्रिंज बनाए, तब ये कंडीशन हम लोग को याद रखने की जरूरत है। उसके बाद बस ऑर्डर पता रहे तो हम लोग इजीली थिकनेस निकाल सकते हैं। जनरली कुछ क्वेश्चंस में लैम्डा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिया रहता है, तो थिकनेस निकालने के लिए पूछता है, तो बस इस फॉर्मूले में रखकर हम लोग थिकनेस निकाल सकते हैं। कहीं किसी केस में हम लोग को ऑर्डर दिया रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता है, और थिकनेस निकालने के लिए कहा, तो इस तरह से कभी कभी हम लोग को वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता है, हम लोग को थिकनेस दिया रहता है, वेवलेंथ दिया रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए कहे, तब भी ये फॉर्मूला काफी उपयोगी है।